होया जी हॉस्पिटल? मेरा नाम जुल्फ़िकार अली है जी। मेरी आंख में प्रॉब्लम चल रही थी काफ़ी दिनों से, तो मैं यहाँ इनके पास ऑपरेशन कराने के लिए आया था। मैंने कई जगह और भी टेस्ट करवाया। हिमेंग अग्रवाल है डॉक्टर साहब, यहाँ नेत्रम हॉस्पिटल है ये। तो मैं यहाँ ऑपरेशन करवाने के लिए आया था 2 मई को। तो इनसे मेरी बात हुई, मुझे जो ये प्रॉब्लम थी जी, इन्होंने बताया वाइट मोतिया की प्रॉब्लम है जी, और आपको ये लेंस लगेगा और आपकी नज़दीक की भी नज़र ठीक होगी और दूर की भी, दोनों नज़रें ठीक हो जाएंगी और चश्मा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारी यहाँ बात हुई थी जी 43,000 रुपीज़। मैंने इनको लेंस के पैसे भी दे दिए। उसके बाद इन्होंने ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन करने के बाद इन्होंने मुझे बोला जी कल से आपको क्लियर दिखेगा। कल को क्लियर नहीं दिखा। उसके बाद मैंने 2-4 दिन इंतज़ार करने के बाद इनको बोला जी मुझे क्लियर नहीं नज़र आ रहा। इन्होंने बोला जी आ जाएगा, अभी वेट करते हैं। वेट करते 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 करीब 15 से 20 दिन गुजर गए। उसके बाद इन्होंने बोला जी, कहते जी लेंस चेक करके हम देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। इन्होंने बताया जी लेंस चेंज कर देते हैं। फिर इन्होंने मुझे 2 दिन के बाद लेंस के लिए बुलाया कि लेंस चेंज करेंगे। फिर जब ये लेंस चेंज करने लग गए, उसके बाद इन्होंने कहा जी लेंस चेंज नहीं हो रहा, अब ये लेंस चिपक गया है, अब आँख का कुछ नहीं हो सकता, ये आँख आपकी ऐसी रहेगी। अब मैंने कहा जी मेरी आँख तो ख़राब हो गई है, अब मुझे तो पहले भी जैसा दिख रहा था वैसे भी नहीं दिखाई दे रहा। मैं क्या करूँगा? मैं तो अंधा होकर बैठ जाऊँगा हैं। मैं तो किसी काम का नहीं रहा, 1 महीने से मैंने कोई काम नहीं किया, मेरा काम बंद हो गया। इन्होंने कहा जी अब कुछ नहीं हो सकता, आप कहीं भी इलाज करा लो इसका, किसी को भी दिखा लो चाहे, अब इसका कोई इलाज नहीं है कहीं भी। मैंने जब इनको कहा भाई मेरे पैसे वापस करो आप, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं कहाँ से इतने पैसे पता नहीं कहाँ से इकट्ठे करके पैसे लाया था। आपने मेरे पैसे भी ले लिए और मैं तो वैसा भी नहीं रहा जैसा पहले था। ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा जी इसका कोई इलाज नहीं है। अब इन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। फिर मैंने बोला जी आप मेरे पैसे वापस करो, मैं कहीं और अपनी तसल्ली करूँगा, किसी को दिखाऊँगा, पीजीआई जाऊँगा या कहीं और जाऊँगा, कहीं तो जाऊँगा मैं। उस दिन से 1 महीने से ज़्यादा हो गया जी मैं धक्के खा रहा हूँ कहीं से कहीं। मेरे एक आँख से मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा जबकि, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। अब मुझे इस पे इंसाफ मिलना चाहिए जी, मेरी आँख होगी ख़राब। किन कारणों की वजह से आपका ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं आया, क्या वजह मानते हैं? देखो जी, मैं तो इस बार ये कहूँगा, डॉक्टर साहब ने मुझे पैसों के लिए बोला था, मैं पैसे कर दिए इनको, जितने इन्होंने मुझे बोला मैंने कर दिए। ये डॉक्टर की जिम्मेदारी है कि किन कारणों से ख़राब हुआ है, इसके ज़िम्मेदार हैं ये नेत्रम हॉस्पिटल है, यहाँ के जो डॉक्टर है डॉक्टर हिमेंग अग्रवाल, ये हैं। इनसे पूछा जाए कि किन कारणों की वजह से मैंने पेमेंट कर दी है। मुझे तो विज़न क्लियर चाहिए। अब आपकी यहाँ पे जो नई बात बन रही, तो आप उनकी इसकी कंप्लेंट कहाँ करी आपने? मैंने कंप्लेंट यहाँ लोकल पुलिस स्टेशन को भी दी है जी। उसके बाद में बनती कार्रवाई जो भी होगी, मैं आगे भी हेल्थ डिपार्टमेंट को भी कंप्लेंट करूँगा। और वो मांग क्या करते हो? मुझे इंसाफ मिलना चाहिए जी। जिस तरह के ये लोग फ्रॉड करते हैं और पेशेंट को बाद में पैसे लेने के बाद काम नहीं होता, उनको कह देते हैं जी अब कुछ नहीं हो सकता। अब इसमें बताइए पेशेंट की क्या गलती है? पेशेंट कहाँ जाए, किससे इंसाफ मांगेगा? आप बताएं। आप क्या काम करते हैं? मेरा सैलून का काम है जी। ਆਪਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜ਼ੁਲਫੀਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਸਰ, ਮੇਰੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਨਾਮ ਨੇਤਰਮ ਆਈ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਇਹ ਢਕੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਚੀਫ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੈ, ਕੈਟਰੈਕਟ ਸਰਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦਾ। ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜ਼ੁਲਫੀਕਾਰ ਅਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ। 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 4-5 ਲੈਂਸਿਸ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਵਾ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਨੰਬਰ ਹਟ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ 'ਚ ਇਸ਼ੂ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਵਾਲੇ ਲੈਂਸ ਰਿੰਗ ਪੈਟਰਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਾਈਟ ਫਟਦੀ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿੱਤੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਫਾਈਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਮੈਂ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੈਂਸ ਦਾ ਸਟਿੱਕਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਟੋਰਿਕ ਲੈਂਸ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਆ 2/5 ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ। 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਇਆ 6/12 ਇਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਸੀ, 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਇਆ 6/9 ਇਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ। ਅੱਧਾ ਨੰਬਰ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਦੂਰ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਨੀਅਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲਾਈਟ ਜਾਂਦਾ, ਲਾਈਟ ਫਟਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੁਣ। ਸਰ ਆ ਰਿਕਾਰਡ ਉਹਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਪੈਮਾਨਾ ਇਹ ਚਾਰਟ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲਾਈਟ ਤੋਂ ਲਾਈਟ ਫਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਜ਼ਨ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪੂਅਰ ਹੈ, ਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪੂਅਰ ਹੈ, ਵਿਜ਼ਨ ਪੂਰੀ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਵਾਪਸ। ਮੈਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਵਾਂ?
ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਕਹੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਦੋਂ ਕਰਾਉਣਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰੋਗੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੈਂਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈਂਸ ਅੰਦਰ ਲੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਰ ਦਿਓ ਐਕਸਚੇਂਜ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਉਹ ਚੁੱਪ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਜਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਦਲ ਦੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਦਲ ਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਲੇਮ ਕੀ ਕਰਾਂ?